प्रस्तुत है संगीतमय नृत्य नाटिका मुक्तधारा। रचयिता है जिसके गुरुदेव टैगोर। कर दे जो हमें भाव विभोर। पर्वतीय आंचल में बसे दो राज्य उत्तरकूट व शिवतराई। निराली है जिनकी सुंदरता, शासक हैं जिनके राजा रंजीत व राजा विश्वजीत। श्रमिकों व ज्ञानियों का नगर है शिवतराई। राजा विश्वजीत ने प्रेम व प्यार से नगरी है बसाई। पढ़े लिखे ज्ञानी और उद्यमी बसते हैं वहाँ, परोपकार व अधिकार के लिए सदा करते दुहाई। राजा रंजीत के होठों पर है मुस्कान, परंतु मन में रहती लड़ाई। करना चाहते शिवतराई से शत्रुता, बनाते रहते षड्यंत्र जिससे ना हो किसी की भलाई। यंत्रराज विभूति ने राजतंत्र का लेकर सहारा, झरझर झरती मुक्तधारा पर लोह यंत्र से बांध बना डाला। रोक देना चाहते जल की मुक्तधारा, शिवतराई अब सूख जाएगा, ना होगी खेती बिन पानी। बंजर हो जाएगी धरती, दुख से डूब जाएंगे ज्ञानी। यही सोच युवराज अभिजीत ने धारा को मुक्त करने की ठानी। तो चलिए साथ हमारे और देखिए पूरी कहानी। नृत्य नाटिका मुक्तधारा, युवराज अभिजीत की जुबानी। युवराज अभिजीत की जुबानी। गुरुजी, लगता है कहीं दूर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये रुदन स्वर किसका है? इधर देखिए महाराज, इधर एक छोटा बच्चा रो रहा है। ये बच्चा क्यों रो रहा है? इसके माता पिता कहाँ है? लगता है इस बच्चे का कोई नहीं है, इसलिए इस नदी पर अकेला रो रहा है। आहा, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, और इसके भाग्य की रेखाएं बता रही हैं कि आपके राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ की प्रजा में इसका बहुत सम्मान होगा। ये बालक इस राज्य को सुखी व संपन्न बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा महाराज। गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं इस बालक को गोद लेना चाहता हूँ। आप गोद ले लीजिए इसे। इससे इस बालक का लालन पालन भी हो जाएगा तथा आपके राज्य में संपन्नता भी होगी। राजन, इस बालक का नाम नक्षत्रों के अनुसार अभिजीत रखना उचित होगा। जी गुरुजी, ये मेरा छोटा पुत्र होगा। मेरे दोनों पुत्र मिलकर मेरे राज्य का विस्तार करेंगे, जिससे पूरे राज्य में मेरा बोलबाला होगा तथा मेरे नाम का डंका बजेगा, जिससे मैं अपने राज्य पर कुशलता से शासन कर पाऊंगा।
মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই दोनों राजकुमार समझदार हो गए हैं। हमारी इच्छा है कि आप दोनों अपने कर्तव्य का पालन पूरी दृढ़ता तथा ईमानदारी से निभाएं। हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रजा का उज्जवल भविष्य निर्धारित करें ताकि चारों तरफ आप दोनों का बोलबाला हो। गुरुजी, मैं महाराज के आदेश का सदैव पालन करूंगा तथा राज्य की रक्षा के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रजा की खुशहाली ही मेरा सर्वोपरि धर्म है। राजन, छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हाँ गुरुदेव, दोनों साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं और साथ ही विद्या प्राप्त करते हैं। दोनों भाइयों की इस परस्पर प्रेम को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। गुरुवर, मेरी इच्छा है कि मेरे दोनों पुत्र सदैव इसी प्रकार प्रेम पूर्वक इस राज्य का विस्तार करें। राजन, दोनों युवाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण अपनी निगरानी में कुशलता से पूर्ण कराएं।
कृधातिधा कृधातिधागे नाधून घेना धागे नाधा राजन, मैं राज्य में विभिन्न प्रकार की चर्चा सुन रहा हूँ। क्या हुआ काका महाराज? किस प्रकार की चर्चा? कैसी चर्चा? मैंने सुना है कि आपने मुक्तधारा नदी पर बांध बनवाने का आदेश दिया है। हाँ काका जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा नियंत्रण मेरी प्रजा पर सदैव बना रहे, और ये तभी संभव है जब मैं मुक्तधारा के पानी को बांध द्वारा बांध दूं। वो कैसे? यह कैसे संभव है? मुक्तधारा पर बांध बनाकर मैं उसके जल को रोक लूंगा, जिससे प्रजा को सिंचाई के पानी के लिए मुझ पर आश्रित होना होगा। राजन, आप यह गलत कर रहे हैं। आपकी यही मानसिकता आपके पतन का कारण बनेगी। विभूति को बुलाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपने बुलाया? बांध निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है? महाराज, अभी तो केवल मैंने बांध निर्माण से संबंधित योजना ही तैयार की है। आपसे निवेदन है कि मुझे थोड़ा और समय प्रदान करें। तुम योजना ही बनाते रहोगे या कार्य आरंभ भी करोगे? महाराज, यथाशीघ्र बांध निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द इसका परिणाम चाहिए। मैं अब ये और नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे इस प्रयास के कारण मेरी सत्ता मुझे छिनती हुई प्रतीत हो रही है। महाराज, मुझे क्षमा करें। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। करना ही पड़ेगा। मुझे प्रयत्न नहीं, परिणाम चाहिए। महाराज, बांध निर्माण कार्य में श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण विलंब हो रहा है। श्रमिकों का अभाव है तो गांव के नवयुवकों को बांध निर्माण कार्य में लगाओ। महाराज, नवयुवक बांध निर्माण में नहीं आना चाहते क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। मैं ये नहीं सुनना चाहता। वे नहीं आना चाहते तो उन्हें सैनिकों की सहायता से बलपूर्वक खींच कर ले आओ। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না
বাটে চুকিয়ে দেব বেচা কেনা মিটিয়ে দেব গো মিটিয়ে দেব লেনা দেনা বন্ধ হবে আনা গোনা এই হাটে তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে। अब दोनों राजकुमार बड़े हो गए हैं। दोनों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। राजकुमार अभिजीत, आप दयालु, परोपकारी तथा नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं। राजकुमार संजय, आप शास्त्र विद्या में सर्वोपरि हैं। आप दोनों मिलकर राज्य का विस्तार करें, यही मेरा आशीर्वाद है। अनुज अभिजीत, कुछ दिनों से आपको परेशान देख रहा हूँ। राजमहल के साथ आपका जो संबंध है वह मुझे टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या मैं इसके पीछे का कारण जान सकता हूँ? अग्रज संजय, मुझे ऐसा लगता है कि राजमहल के द्वारा मुझे छला गया है। जहाँ छल हो वहाँ संबंध दृढ़ कैसे हो सकते हैं? अनुज, राजमहल ने आपको छला है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? अग्रज, मुझे ज्ञात हो गया है कि मैं नदी किनारे से गोद लिया पुत्र हूँ, इसलिए वह नदी मेरे लिए माँ समान है, क्योंकि उसने ही मुझे अपने आंचल में रखा। इसलिए इस धारा से मेरा बहुत लगाव है, जिसे पिताजी बांध के द्वारा बांध रहे हैं। अनुज, आपकी बात का अर्थ मुझे समझ नहीं आया। बांध बनाने से आपको क्या आपत्ति है? अग्रज, मेरे अंदर यही द्वंद्व चल रहा है। कोई भी पुत्र अपनी माँ को बेड़ियों में नहीं देख सकता, और मुक्तधारा मेरी माँ समान है। उन्हें स्वतंत्र कराना ही मेरा धर्म है। अब यही मेरे जीवन की यात्रा है। युवराज, मैंने सदैव ही आपको अपना आदर्श माना है, और इस यात्रा में भी मैं आपका संगी बनना चाहता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ मत आएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राह स्वयं बनाएं। मेरे पीछे चलेंगे तो अवरोध होगा। आपका जीवन राज्य के लिए अमूल्य है। महाराज, महाराज, ये कौन है और ये ऐसे विलाप क्यों कर रही हैं? अरे वही पगली अम्बा अपने पुत्र के विछोह में पगला गई है, और प्रतिदिन यहाँ आकर उसकी खोज की अर्जी लगाती है। महाराज, मेरा पुत्र कहाँ है? वह तो अभी तक लौटा ही नहीं। क्यों खोजती हो उसे? उसका समय आ गया था। उसे भैरव देवता ने अपने पास बुला लिया होगा। नहीं नहीं, भैरव देवता केवल बुलाते हैं, कभी लौटाते नहीं। मैं अपनी इस अर्जी को लेकर कहाँ जाऊँ? सुमन, सुमन, सुमन। महाराज, इस वर्ष प्रजा कर नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी? तुम्हारा ये दुस्साहस! उस सारे अनाज पर हमारा अधिकार है। हे राजन, मेरा बढ़ता अनाज आपका है। मैं बढ़ता अनाज कर स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे व मेरे परिवार के मुंह का निवाला मैं कर के रूप में कैसे दे दूँ? ओहो, तो तुम ही रोक रहे हो ना प्रजा को कर देने से? महाराज,
जो प्रजा अपनी मर्जी से दे वही सही है। लोभ के कारण यदि राज्य कुछ रखना चाहे तो वो तो स्वार्थीपन व लोभ का माल होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या सही और क्या गलत है। बंदी बना लो इसे। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? यह गलत है। जो कहता हूँ वो करो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। राजा, आप लोभ के वशीभूत हो चुके हैं। देख लेना, धीरे धीरे आप सभी को खो देंगे। राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के अंतर्मन, उनके दुख दर्द को समझना होता है, परंतु आप तो उनके दुख का कारण हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है राजन। आपकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई है, जिससे आप सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। काका महाराज, आप परायों के पक्षपाती हैं और अपनों के विरोधी। आप ही की शिक्षा के कारण अभिजीत हमसे दूर भागता है। हाँ, क्योंकि मैं सही और गलत के बीच का अंतर जानता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इससे अवगत हो जाएं, अन्यथा आपका पतन निश्चित है। काका महाराज, आप स्वजन द्रोही हैं। अब आपको अपने राज्य में मैं रुकने नहीं दे सकता। मैं अभिजीत को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। आप ही निष्कासित करें तो मान्य है। अरे चलो चलो गाँव वालों, चलो बांध बच गया। चलो चलो गाँव वालों, चलो चलो चलो। Dapagасати, Trigamadapadapagasati, Trigamadapa, Padani Sari Sadapa, Padani Sari Sadapa,
प ग म ग रि स रि प प प ग म ग रि स रि प प प ग म ग रि स रि प प प ग म ग रि स रि। सुमन बेटा, सुमन, कहाँ चले गए तुम? सब लौट आए, मेरा सुमन नहीं। क्या हुआ बेटी, तुम कौन हो? ना जाने मेरे पुत्र को कहाँ ले गए। मैं भैरव देवता के मंदिर पूजा करने गई थी, वापस लौटी तो वह मिला ही नहीं। अम्मा, रोने से कुछ नहीं होगा, आपका बेटा मिल जाएगा। तब तो अवश्य ही उसे मुक्त धारा पर बांध बनवाने के लिए ले गए होंगे। यह आप क्या कह रहे हैं काका? हाँ बेटा, इस बांध को बनाने में अनेक बेगुनाहों के प्राणों की आहुति दी गई है। यह बांध शिव तराई के लिए शुभ नहीं है। ऐसा ना कहो, भैरव देवता मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। मैं प्रतिदिन अपने पुत्र की वापसी के लिए भैरव देवता से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन उसे बीच में ही कोई छीन लेता है। जरूर उसी ने मेरे पुत्र को भी छीन लिया होगा। सुमन, 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 सुमन। मेरा लक्ष्य शिव तराई का सिंहासन नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को मुसीबत से बचाना है। मैं मुक्त धारा पर बांध नहीं बनने दूंगा। मुझे युवराज ने भेजा है। क्या आदेश है उनका? इतने दिनों से तुम हमारी नदी पर बांध बनाने में लगे थे। ना जाने कितनी बार टूटा, कितने ही लोगों की मृत्यु हुई, कितने बाढ़ में बहे। उनका प्राण दान व्यर्थ नहीं गया। मेरा बांध बन चुका है। लेकिन युवराज अभिजीत का कहना है कि यह पानी उन्हें विधाता ने दिया है। आपको उसे बांधने का हक किसने दिया? विधाता ने मुझे भी एक शक्ति दी है इस पानी को बांधने की। देखो, मैंने कर दिखाया। युवराज ने कहा है कि कीर्ति निर्माण करने का गौरव तो आप पा ही चुके हैं। अपनी कीर्ति को अपने हाथों मिटाने का गौरव उससे भी बड़ा होता है। अब वह प्राप्त करे। युवराज ने यह भी कहा है कि नष्ट करने का निर्णय वह स्वयं लेंगे। पिताजी, आपने क्या किया? मुक्त धारा को बांध के द्वारा बांध दिया? हाँ, बांधा है, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने लोक कल्याण के लिए यह निर्णय लिया है। अब प्रजा को किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वह मेरे लिए माँ समान है, जिसने मुझे अपनी आंचल में पाला है। मैं अपनी माँ को इस प्रकार बेड़ियों में नहीं देख सकता। मुक्त धारा एक स्वच्छंद नदी है। आपने उसे लोक निर्माण के लिए नहीं, अपितु स्वयं के लोभ के लिए बांधा है। वह केवल एक नदी है और एक राजा होने के नाते मैंने मेरी प्रजा के हित में निर्णय लिया है। मुक्त धारा भी अब मेरे हिसाब से चलनी वह बहनी चाहिए। जब मेरा मन करे मैं लोगों को सिंचाई के लिए पानी दूं
जब ना करे रोक दूं। अगर आपका यही फैसला है तो मैं भी अटल हूँ। मैं स्वयं बलिदान देकर भी इस मुक्तधारा नदी को मुक्त करूंगा। यह एक पुत्र की उसके माँ की प्रति की गई प्रतिज्ञा है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप भी आएगा, तो एक भूकंप भी आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अभिजीत कहाँ है? मुक्तधारा की प्रवाह उन्हें अपने साथ ले गई। क्या कहते हो राजकुमार? पिताजी, युवराज अभिजीत ने मुक्तधारा का बांध तोड़ डाला। नहीं युवराज, ये क्या कर दिया आपने?
मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैं किसका शोक मनाऊं? अपने पुत्र की मृत्यु का, जिसका पालन पोषण मैंने बड़े प्रेम से किया था, या राज्य को अपने हाथ से खो बैठने का? काश कि समय रहते ही मैंने सत्ता का लालच ना करके उचित निर्णय लिया होता। हमने अपने युवराज को हमेशा के लिए खो दिया, वो भी मुक्तधारा के साथ हमेशा के लिए मुक्त हो गए। महाराज, आपसे ये कैसा अनर्थ हो गया? जिस पुत्र को आप राज्य विस्तार के लिए लाए थे, आज वो ही नहीं रहा। मुक्ति दो, माटी से माटी को मुक्ति दो, माटी से माटी को, वस्त्र से शरीर को, शरीर से आत्मा को, वस्त्र से शरीर को, शरीर से आत्मा को मुक्ति दो, मुक्ति दो, माटी से माटी को मुक्ति दो, मुक्ति दो। रोशनी को रोशनी में समा जाने दो, रोशनी को रोशनी में समा जाने दो। सूर्य से आई थी, सूर्य में जाने दो, सूर्य से आई थी, सूर्य में जाने दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, माटी से माटी को मुक्ति दो, मुक्ति दो, माटी से माटी को मुक्ति दो, मुक्ति दो। गहरी होती अंधेरी अमावस की रात, कहीं भय, कहीं द्वेष, कहीं बलिदान की बात। उत्तरकोट की प्रजा चाहती थी पाठ पढ़ाना, शिवतराई में युवराज अभिजीत को राजा बनाना। अभिजीत तो धारा का बेटा था, बंध के कहाँ रह सकता था। बांध बना कोई जकड़े माँ को, लाल कहाँ सह सकता था। राजपाट था सामने उसके, एक पल में दुत्कारा। बांध तोड़कर खुद भी बह गया, आजाद कर गया मुक्त धारा, आजाद कर गया मुक्त धारा, आजाद कर गया मुक्त धारा। हमारी जिंदगी एक बहती धारा है, जिसे सांसों की डोर का सहारा है, जिसने एक छोर पर सुख व एक छोर पर दुख को संभाला है। बहती नदी की तरह उफनती व शांत लहरों के एहसास में प्राणों को अपने में ढाला है। हर कष्ट, हर बाधा से लड़ती हम सभी की जीविका एक अदृश्य बंधन से बंधी एक धारा है। मुक्त हो जाओ इस अदृश्य बंधन से, बहने दो मुक्त धारा। जैसे माँ के ममता से निर्मल जीवन और नदी बहती अविरल। न हो मनुष्य तू परेशान, ना करें आंखें नम, छोड़ पीछे सारे गम। यह जीवन तो सत्य में बहती मुक्त धारा है, जिसे सांसों की डोर ने संभाला है, जिसे सांसों की डोर ने संभाला है।